नमस्कार जोहार। 7 नवंबर की झारखंड की 25 सबसे बड़ी खबरों के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो फटाफट 25 खबरों के बारे में आज की खबरें, ताज़ा खबरें सुनिए। बोकारो के फुरलेन और तेलमच्चो पुल के नीचे दामोदर नदी में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुए हादसे में 4 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। बुधवार को स्नान के दौरान 6 युवक नदी में डूब गए थे, जिनमें से 2 की तलाश अभी भी जारी है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से अब तक 4 युवकों को शव नदी से निकाला जा चुका है। लापता युवकों की भीमकनाली के 2 और भूली के 4 युवक शामिल थे। बरामद शवों में से एक की पहचान भूलिए ब्लॉक निवासी स्वर्गीय उपेंद्र यादव के पुत्र विजय यादव के रूप में हुई है। अगली जो खबर निकल के आ रही है, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB पलामू की टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए जिला परिषद का बड़ा बाबू संतोष सिंह को 25,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार बड़ा बाबू को दफ्तार से अरेस्ट किया गया है। इसके बाद पड़ताल के लिए सरकारी आवास भी लेकर चली गई। वहां जांच के बाद टीम लेकर चली गई। अब हम झारखंड की मौसम के बारे में जानते हैं। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में अब सर्दी ने अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान लगातार तीसरे दिन गिरकर 14.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसमें बीते 24 घंटे के भीतर 0.1 डिग्री की और गिरावट आई है। अगली जो खबर निकल के आ रही है, रामगढ़ SP अजय कुमार ने भुरकुंडा OP प्रभारी निर्भय गुप्ता को उनके पद से हटा दिया है। उनकी जगह रामगढ़ थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर उपेंद्र कुमार को भुरकुंडा OP के नया प्रभारी नियुक्त किया गया है। यह कार्रवाई मंगलवार 4 नवंबर 2025 को भुरकुंडा बाजार में हुई एक घटना के बाद की गई। उस दिन जाम की स्थिति के दौरान निर्भय गुप्ता और रांची के 2 मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में विवाद हो गया, जिसके बाद यह कदम उठाया गया। अगली खबर निकल के आ रही है, चतरा जिले के रक्सी गांव निवासी सत्यम साहू का शव 7 दिन बाद गुरुवार को धमनिया स्थित पानी भरे एक पत्थर के खदान में मिला। परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते सुनियोजित हत्या की आशंका जताई है। 30 अक्टूबर से लापता सत्यम का शव क्षत-विक्षत हालात में मिलने के बाद गुमशुदगी का यह मामला अब तक हत्या में बदल गया है। सत्यम साहू पिता लक्ष्मण साहू 30 अक्टूबर की शाम को ट्यूशन पढ़ने जाने की बात कहकर घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने 31 अक्टूबर को चतरा थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद पुलिस लगातार उसे खोजबीन कर रही थी, लेकिन उसकी खोजबीन करने के बावजूद भी उसे खोजा नहीं गया। तब फिर उसकी लास्ट में शव मिली। अगली खबर निकल के आ रही, कोडरमा जिले के जयनगर थाना क्षेत्र स्थित KTPS में बुधवार को हुए एक हादसे में एक मजदूर की मौत हो गई। इसके विरोध में गुरुवार को मृतक प्रकाश यादव के परिजनों ने KTPS के गेट नंबर 1 को जाम कर दिया। वे मुआवजे की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करने लगे। सीटू नेता विजय पासवान ने बताया कि यह हादसा प्लांट और कोयला खाली करने के वाले रेक पॉइंट पर सुरक्षा मानकों की कमी के कारण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रकाश यादव की आकस्मिक मौत से पूरा परिवार सदमे में अभी भी है। अगली खबर निकल के आ रही, गुमला के कामधारा खूटी सिमडेगा मुख्य पथ पर पोखला बाजार टांड़ के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। बोलेरो और ट्रक के आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयंकर था कि बोलेरो के परकच्चे उड़ गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों की कामधारा CHC पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को रिम्स रांची रेफर कर दिया गया। अभी उनका इलाज यहीं पर चल रहा है। अगली खबर निकल के आ रही है, राजधानी रांची के होटवार स्थित भगवान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद 2 कैदियों के डांस का वायरल वीडियो सामने आया है। जो 2 कैदी डांस करते हुए नजर आ रहे हैं, उनमें एक शराब घोटाले का आरोपी विधु गुप्ता और जबकि दूसरा कैदी GST घोटाले के आरोपी विकी भलोटिया है। अगली खबर निकल के आ रही है, पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के उतंकी गाँव निवासी 24 वर्षीय यतीश पांडे का शव बुधवार को बनारस में गंगा नदी से बरामद किया गया। यतीश रविवार को गंगा स्नान के दौरान डूब गए थे, जिसके बाद 3 दिनों से गोताखोरों की टीम उनकी तलाश में जुटी थी। जानकारी के अनुसार यतीश अपनी मां के इलाज के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस से बनारस पहुंचे थे। वहां मां बेटे दोनों गंगा स्नान करने के लिए गए थे, लेकिन स्नान के दौरान यतीश गहरे पानी में चले गए और डूब गए। घटना के बाद प्रशासन ने
तत्काल गोताखोरों को लगाया और उन्हें तुरंत ही खोजबीन करने के लिए डाल दिया। अगली खबर निकल के आ रही गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र में पंडरिया नदी से एक 10 वर्षीय बच्चे का शव बरामद किया गया है। पुलिस ने मामले के हत्या की आशंका जताई है और जांच शुरू कर दी है। मृतक की पहचान शिव प्रसाद साहू के पुत्र आयुष राज के रूप में हुई है। एसआई आशीष कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस टीम मामले की गहनता से छानबीन कर रही है। अगली खबर निकल के आ रही जमशेदपुर के मानगोक में 4 दिवसीय नेशनल आर्ट कैंप और पेंटिंग वर्कशॉप का शुभारंभ हुआ है। वन विभाग का सभागार में आयोजित इस शिविर में देश के विभिन्न हिस्सों में लगभग 25 प्रतिष्ठित कलाकार भाग ले रहे हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य कला के विविध स्वरूपों पर चर्चा करना, नई पीढ़ी में कला प्रति रुचि जागृत करना और कलाकारों को एक साझा मंच प्रदान करना है। यह कला प्रेमियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र भी बना हुआ है। अगली खबर पाकुड़ जिले के हिरनपुर प्रखंड मुख्यालय में कुर्मी और कुड़मी महतो समुदाय के आदिवासी समुदाय में शामिल करने के विरोध में आदिवासी अधिकार रक्षा मंच द्वारा 1 दिवसीय आदिवासी आक्रोश महारैली निकाली गई। इस दौरान रैली में शामिल लोगों ने अपने अधिकारों को लेकर जमकर नारेबाजी की। रैली के नेतृत्व मंच के अध्यक्ष रास्का हेम्ब्रम ने किया। यह रैली हार्ड स्कूल के पास से शुरू होकर फिर प्रखंड क्षेत्र में भ्रमण किया। अगली खबर निकल के आ रही गुमला पुलिस ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव के नेतृत्व में गठित एसआईटी नीम टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इन सभी को गुरुवार को जेल भेज दिया। पहला मामला सदर थाना क्षेत्र के टावर चौक से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक कार के रिवॉल्वर लहराते हुए वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर वायरल करने के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के फतेहपुर गाँव में एक प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। यह ग्रामीणों ने एक प्रेम युगल को प्रेमालाप करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, जिसके बाद मौके पर ही पंचायत बुलाकर उनकी शादी करवा दी। जानकारी के अनुसार फतेहपुर गांव में एक युवती का प्रेम संबंध देवरी थाना क्षेत्र के चतरो टिल्हे टोल गांव निवासी उमाशंकर राणा के पुत्र ब्रह्मदेव राणा, जिनकी उम्र 21 वर्ष के साथ कई वर्षों से चल रहा था और दोनों अक्सर मिलते थे, जिसके बाद गाँव वालों ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी पंचायत में ले जाकर शादी करा दी। अगली खबर धनबाद पुलिस ने गोविंदपुर थाना क्षेत्र के जंगलपुर गांव में अवैध लॉटरी संचालन करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इन कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से लाखों रुपए की लॉटरी टिकट तथा अन्य उपकरण जब्त किए हैं। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान देवघर के जिले निवासी मोहम्मद शाहिद, शाहरुख खान, अकबर अली, कैंसर अंसारी और मोहम्मद जानू के रूप में हुई है। अगली खबर हटिया प्रोजेक्ट वर्क्स यूनियंस की कार्यकारिणी बैठक में महामंत्री लीलाधर सिंह ने कहा कि एचईसी में कार्यदेश की कमी नहीं है, केवल उत्पादन प्रक्रिया को निरंतर बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कामगारों की वेतन और व्यक्तिगत बैंक ऋण एवं ईएमआई समय पर निपटाने की जरूरत पर जोर दिया ताकि कर्मचारियों को जीवन यापन के लिए पर्याप्त राशि मिल सके। लीलाधर ने ठेका कामगारों के नया टेंडर शीघ्र प्रारंभ करने और लंबित वेतन भुगतान सुनिश्चित करने की भी बात कही। अगली खबर झारखंड में धान खरीद की तैयारी शुरू हो गई। सरकार इस बार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 81 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस देगी। खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने बोनस भुगतान के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। अगर इसमें से फेरबदल नहीं हुआ तो किसानों को 81 रुपये प्रति क्विंटल ही बोनस मिल पाएगा। 7 साल में यह दूसरी बार है कि जबकि सरकार ने बोनस में कटौती की है। इससे पहले 2022 में सिर्फ 10 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस दिया गया था। अगली खबर यह है कि रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने संस्थापन परिसर में फैली गंदगी, सफाई व्यवस्था में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताई। निदेशक ने बुधवार को कैंपस की निरीक्षण किया, जहां कई स्थानों पर पेड़ों की सूखी पत्तियां, कचरा जमा पाया। उन्होंने बताया कि सफाई एजेंसी को कई बार निर्देश देने के बावजूद संतोषजनक सफाई नहीं हो रही है। यहां तक कि उन्हें के आवास के आसपास भी कचरा इकट्ठा कर छोड़ दिया गया है। स्थिति देखकर निर्देशक ने स्वयं सुपरवाइजर की मदद से पेड़ों की पत्तियों और कचरा उठाया तथा कर्मचारियों की स्वच्छता
का संदेश भी दिया जाए। अगली खबर, होटवार स्थित भगवान बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में कुछ कैदियों का डांस करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में डांस कर रहे कैदी शराब और जीएसटी घोटाले के आरोपी बताए जा रहे हैं। यह वीडियो जेल में स्थित एक हॉल का बताया जा रहा है जो कुछ दिन पहले का है। हाफ पैंट में टी शर्ट पहने दोनों आरोपी लगातार ठुमका लगा रहे हैं। वीडियो में अगल बगल कुछ आदमी भी दिखाई दे रहे हैं जो डांस करते हुए आरोपियों को लगातार देख रहे हैं। हॉल में एक ही व्यक्ति कुर्सी पर बैठकर खाना भी खा रहा है। इस दौरान दो आरोपी लगातार रिएक्शन देते हुए डांस किए जा रहे हैं। अगली खबर यह है कि खनन क्षेत्र में देश में टॉप होने के बाद राज्य की कमाई और भी बढ़ने वाली है। खनन से कमाई करीब 16,000 करोड़ रुपए होने की संभावना है। अभी यह कमाई करीब 11,000 करोड़ है। राज्य की 11 लौह अयस्क और सोने की 5 खदानों में नीलामी हो जाए तो झारखंड सरकार को 5,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। झारखंड में इन खदानों की नीलामी जल्द शुरू होने की संभावना है। सोने की खदानों में पूर्वी सिंहभूम और भीतर डिरी और जोजोडी, सरायकेला खरसवा और हेबन, सेमा, बीतापुर, सोकांडी और कासीडी शामिल है। चाईबासा की 11 लौह अयस्क खदानों की नीलामी के लिए तैयार हैं। इस नीलामी से राज्य सरकार को अच्छा खासा राजस्व मिलने की उम्मीद है जिससे झारखंड की समृद्धि में सहायता मिलेगी। अगली खबर, जेएससी झारखंड कक्षपाल वैकेंसी 2025 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई जेल वार्डर कक्षपाल के 1733 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी। फिजिकल टेस्ट अब पहले से आसान होगा क्योंकि जेएससी झारखंड कक्षपाल वैकेंसी 2025 झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई जेल वार्डर कक्षपाल 1700 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 7 नवंबर 2025 से शुरू होगी। झारखंड कक्षपाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए उम्मीदवार जेएससी झारखंड.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेगी। अप्लाई करने की लास्ट डेट 8 दिसंबर 2025 तक तय की गई है। 10 दिसंबर 2025 की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क भुगतान तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र की प्रिंटआउट लेने की लिंक उपलब्ध रहेगा। 11 दिसंबर 2025 से 13 दिसंबर 2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र अभ्यर्थी के नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी गलत एंट्री को संशोधित करने के लिए फिर से लिंक उपलब्ध कराई नहीं जा सकती। नियुक्ति की कार्रवाई झारखंड राज्य की पुलिस कक्षपाल सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के तहत की जाएगी। यदि आपका पैसा सहारा में लगा हुआ है तो आपको जल्द ही बड़ी खुशखबरी मिलने को मिलेगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के पैसे वापस आने की संभावना भी बनी हुई है क्योंकि सरकार ने बोला है कि यदि सहारा में इतना ज़्यादा पैसा लगा हुआ है लोगों का तो हम उसे वापस ज़रूर करेंगे। तो आपकी भी यदि पैसा लगी होगी तो शायद आपको 50,000 रुपये मिलने की संभावना होगी। यदि हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के माध्यम से आपको कोई भी जानकारी प्राप्त हो रही होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त या अपने परिवार के साथ यह वीडियो को शेयर ज़रूर करें।